धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मनहर और मानसेहरा नदी के संगम पर स्थित है। मनहर और मानसेहरा नदी के संगम पर स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में, तालुका कौन सी है? भचाऊ। जिला कौन सा है? कच्छ। और मनहर और मानसेहरा नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। मनहर और मानसेहरा के संगम पर बांध बनाकर जल संग्रहण किया था। यह शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। मनहर व मानसेहरा के संगम पर बांध बनाकर जल का संग्रहण किया था एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु अनेक जलाशयों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से नहर प्रणाली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा की खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की, जबकि इसका व्यापक उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के विपरीत धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था: दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर। धौलावीरा से भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, जिसको हम शैलकृत स्थापत्य कहते हैं। सुनामी आने का प्राचीनतम साक्ष्य तथा स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य प्राप्त हुआ। धौलावीरा से ही साइन बोर्ड यानी सूचना पट्ट यानी कि नाम पट्टिका के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, CDS 2012 में आया है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहर में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? सो आंसर इज द धौलावीरा। निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? सो आंसर इज द धौलावीरा। धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था? ये RAS एग्जाम 2021 में आया है। सो आंसर इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी के कौन से स्थल भारत में हैं? तो ऑप्शन जैसे हैं धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और गढ़वेरी वाला। तो आंसर है पहला, दूसरा यानी धौलावीरा और राखीगढ़ी। ये 2 ऐसे स्थल हैं इसमें से धौलावीरा, राखीगढ़ी, जो है भारत में है। मोहनजोदड़ो और गढ़वेरी वाला यहाँ नहीं है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ रॉक आर्किटेक्चर इज़ फाउंड। रॉक जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा में। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। यानी पत्थरों पर पॉलिश किए जाने के जो निर्माण हैं यहाँ पे इस समय आपको मिल जाएंगे। हड़प्पीपोरा स्थल बनावली किस नदी पर है? तो बनावली की अगर हम बात करें तो ये रंगोई नदी पर है। UP PSC GIC का जो लेक्चरर एग्ज़ाम है उसमें आया है। हड़प्पीपोरा स्थल बनावली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर यानी सरस्वती की सहायक रंगोई नदी पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया था। बनावली से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनावली से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। यहाँ की खुदाई में मृदभांड, मोहरें, बटखरे, गुड़िया, चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। बनावली के अतिरिक्त राखीगढ़ी, कुड़ाल, बालू, मिताथल आदि सैंधवपोरा स्थल हरियाणा में स्थित है। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? सो आंसर इज बनावली। टेराकोटा प्लाऊ रिलेटेड PLOUGH
इसको भी देखते हैं। प्लाव मतलब हल, खेती का बड़ा औजार जिसे ट्रैक्टर या जानवर खींचता है। इससे इससे मिट्टी की बुआई के लिए इसे मिट्टी को बुआई के लिए तैयार किया जाता है। अ लार्ज फार्म टूल विच इज़ पुल्ड बाई ट्रैक्टर और बाई एनिमल। अ प्लाव A plow turns the soil over ready for seeds to be planted. So, terracotta plow related to Harappan civilization is found in which site? So, answer is Banavali. जो पक्की मिट्टी का हल मिला है तो वह कहाँ मिला है? वो बनावली में मिला है पक्की मिट्टी का हल। टेराकोटा प्लाव रिलेटेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ फाउंड फ्रॉम विच साइट? सो आंसर इज बनावली। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से स्थल जो हरियाणा में स्थित हैं कौन कौन से हैं? वो 1 और 3 आंसर है, यानी कि बनावली है और आपका राखीगढ़ी है। तो बनावली और राखीगढ़ी 1 और 3 ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में है। बनावली राखीगढ़ी, 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 बनावली राखीगढ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज? कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में है? सो आंसर इज बनावली। Which one among the following is not true of bed making as a salient feature of mature Harappan craft? परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो जो सत्य है उनको पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के मनके हड़प्पन बीड्स वर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, सेल्स, लेपिश, lazuli, ivory and a variety of semi-precious stones. Archaeologists have identified a bed maker's shop on basis of assemblages of unfinished objects at Chahunduru tools, furnaces and beads in various stages of preparation have been found. तो जो हड़प्पा शिल्प की मनका बनाने के लिए जो क्राफ्ट है वो सब यहाँ पे नहीं बनावली में नहीं पाए जाते कुल मिला के, बाकी जगह है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है हड़प्पन सबसे बड़ा 4 ऑप्शन दिए हैं जो आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है तो ये राखीगढ़ी है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में दृशद्वती नदी के किनारे स्थित है। दृशद्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। यहाँ से सिंधुकालीन मृदभांडों में कुल्हड़, नांद, थाली, विशाल घोड़े, तस्तरियाँ, मिट्टी की पशु आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर इसको पढ़ता हूँ मैं एक बार। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में दृशद्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1963 में की गई राखीगढ़ी की। किसने करी थी? तो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सकवेशन वर्क इन शन्हुदड़ो वॉज डायरेक्टेड बाई, जो इसका काम किसने किया था? तो
J.H. मैके ने, E.J.H. मैके ने किया था चन्हूदड़ों का एसिकेशन वर्क 1935-36 में किया था। उसको पढ़ लेते हैं पूरा, यूपीपीएससी चूँकि पूछा गया है। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज़ तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में E.J.H. मैके ने 1935-36 में चन्हूदड़ों का उत्खनन कराया। चन्हूदड़ों की खोज 1931 में जो है N.G. मजूमदार ने की थी। जो खोज करी थी मजूमदार ने करी थी, और जो किसके निर्देशन में हुआ था तो वो थे E.J.H. मैके और N.G. मजूमदार ने की थी 1931 में। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। यहाँ से झूकर एवं झाकर के संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। चन्हूदड़ो व लोथल से मनका बनाने के प्रमाण मिलते हैं। मनका देखेंगे क्या है, मुझे खुद अभी नहीं पता। निम्नलिखित में से किस स्थलों से मनका बनाने के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर है 1 और 4, यानी चन्हूदड़ो से मिलते हैं और लोथल से मिलते हैं। चन्हूदड़ो और लोथल से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिलते हैं, कोट दीदी से नहीं मिलते हैं। कोट दीदी नहीं, कोट दीजी से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। 2 जगह तो मिलते कहाँ से? चन्हूदड़ो और लोथल, चन्हूदड़ो और लोथल, चन्हूदड़ो और लोथल जो ऑप्शन में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द कल्चरल which was the cultural region related to Harappa civilization developed in गोदावरी वैली? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी है? तो दैमाबाद है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित दैमाबाद नामक पुरा स्थल से मिट्टी के कुछ ठीकरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर चिरपरिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। यद्यपि यह अभी संदेहास्पद स्थिति में है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ पर भी प्राप्ति दैमाबाद से हुई है। ताम्र रथ की भी प्राप्ति दैमाबाद से हुई है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ये 1992 का क्वेश्चन है, कोई अपडेशन शायद हुआ होगा। खैर, ताम्ररथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन आया है 2006 में और 2012 में, तो आपको दैमाबाद बता देना है। ताम्ररथ पूछता है अगर कॉपर चैरियट वॉज फाउंड फ्रॉम दैमाबाद। ओके, दैमाबाद से हुआ है, चैरियट प्राप्त हुआ है। कॉपर चैरियट दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद।